बेचारे ईशल भाभी और आशिफ भाई का हनीमून का पूरा प्लान कैंसिल हो गया। ईशल भाभी का पैर जल गया, ऊपर से रोहान आंटी की इतनी बातें। उन्हें बाबा और भाभी से इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। चाहे ईशल भाभी के हाथ से गिरी थी, इसमें भाभी का क्या कसूर था? जब महल में रहने वाली सोने की मूर्ति ससुराल में बड़े बड़े मैली होने लगे ना, तो माँ बाप को बुरा ही लगता है रोहान। और इसमें ईशल भाभी की क्या गलती है? उन्होंने तो तुम लोगों का साथ दिया। बुरे तो उनके माँ बाप बन गए ना। वो चाहती तो वो घर छोड़ के जा भी सकती थी, लेकिन तुम लोगों को ही जाना पड़ता उन्हें मनाने के लिए। ईशल भाभी का बिहेवियर अपनी मॉम से बहुत डिफरेंट है, वरना पैसे का घमंड तो उन्हें भी हो सकता है। आंटी की वजह से बिला वजह घर का माहौल इतना खराब हो गया। बाबा अलग डिस्टर्ब हुए हो गए ना। जब से शादी हुई है कुछ ना कुछ हो ही रहा है घर पर। कभी जानने की कोशिश की ऐसा क्यों है? क्यों हो रहा है? जब इंसान का कोई सांस रोक रहा होता है ना, तो वो अंधा दोनों के अपने हाथ पैर मारने लग जाता है खुद को बचाने के लिए। लेकिन वो भूल जाता है कि कब, कहाँ, किसको, कैसे लगेगी। क्या कहना चाह रही हो ना? तुम्हें नहीं लगता रोहान, इस घर में रहने वाले हर इंसान के पास उसके फैसले का इख्तियार होना चाहिए? हाँ, तो सबके पास ये इख्तियार मौजूद है। नहीं है रोहान। अगर होता तो किचन में मासी और ईशल भाभी ये कमरे में उनका हैंड कैरी होता। मुझे पता है बहुत छोटी बात है, लेकिन जिस पे गुजरती ना वो ही जानता है। भाई साहब भी तो मेरी बहन है, लेकिन मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ईशल भाभी छोटी सही, लेकिन रुतबा तो उनका भी वही है। मैं जानती हूँ बड़ों की बात माननी चाहिए रोहान, लेकिन ऑर्डर तो मालिक ही चलाता है ना। और जहाँ तक मैंने नोट किया है, आयशा भाभी की रोक टोक ईशल भाभी को पसंद नहीं है। और अगर बात औरतों में रहना तो चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन अगर औरतों की लड़ाई मर्द लड़ने लगे ना तो रिश्ते टूट जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं। हर बात आयशा भाभी को समझने की ज़रूरत है।